अर्ज किया है। पांड्या ने ली 3 विकेटें, ये नहीं है तुम्हारा कोई भरम। पांड्या ने ली 3 विकेटें, ये नहीं है तुम्हारा भरम। पंत ने छक्का मार के मैच किया है खत्म। सो गाइज वेलकम टू द्वितीय एपिसोड ऑफ क्रिकस्पाई AKA जोकर गाय वापस से आ चुका हूं मैं। पहली वीडियो को प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बात करेंगे इंडिया वर्सेस आयरलैंड के मैच की। ओहो क्या चोक स्लैम मारा है इंडिया ने, आयरलैंड को उठने नहीं दिया है। पहले तो बॉलिंग में, ऊपर से फिर बैटिंग में भी बहुत मारा। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा बैटिंग की। रोहित शर्मा और ऋषभ पंत ने बॉडी ब्लोज इतने लिए, ओहो रिटायर्ड हर्ट होकर जाना पड़ा हमारे रोहित शर्मा को। बट क्या इनिंग्स थी, क्या पुल के छक्के थे, वाह मजा आ गया। बात करें ऋषभ पंत की तो उन्होंने भी एक बहुत ही मैच्योर्ड इनिंग्स खेली। पिच, पहले तो मैं पिच को कैसे भूल गया, पिच की बात करनी बहुत जरूरी है। नहीं ICC आप ये क्या बनाना चाह रहे हैं? अमेरिका में आप प्रमोट करना चाहते हैं इस स्पोर्ट को और आप ऐसी पिचेस बना रहे हैं जहां पर एंटरटेनमेंट जीरो है। लोग सिर्फ 80-90 रन बना पा रहे हैं। हमें आदत ना है भाई, हमने देखी थी IPL 280 बन रहे थे उसमें, इसमें 80 ना बन रही टीमों से। उधर उस दिन श्रीलंका साउथ अफ्रीका के मैच में भी सेम ग्राउंड पे 80 मारे, आज भी 90 पे ऑल आउट। हमारी टीम के भी 3 विकेटें गिर गई। कुछ भी हो रहा है, ये क्रिकेट नहीं है जी। बहुत सारे कमेंटेटर्स ने भी ट्वीट करके बोला है कि ये क्रिकेट का असली मतलब नहीं है। पिच को थोड़ा एंटरटेनिंग 150-160 वाला स्कोर चाहिए। हमें नहीं चाहिए 250, हमें नहीं चाहिए 80, हमें चाहिए 150-160। उस पे जो बैटल होती है वो है बेस्ट T20 क्रिकेट। बात करें इंडिया की बॉलिंग की तो अर्शदीप सिंह और सिराज मियां ने तो क्या बॉलिंग की ही। अर्शदीप पाजी ने तो एक ही ओवर में 2 विकेटें निकाली थी और वहीं से मोमेंटम हमारी तरफ शिफ्ट हो गया था। बट बात करना चाहूंगा हमारे डॉन हार्दिक दी पांड्या के बारे में। ओहो क्या कमबैक है, भगवान ऐसा कमबैक सबको दे। और मेरी बात, वैसे एक प्रेडिक्शन मेरी पूरी हो चुकी है बट एक और प्रेडिक्शन लिख लो, वो ये है कि हार्दिक पांड्या मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी बन सकते हैं। अब बात करना चाहूंगा हमारे मैन ऑफ द मैच जसप्रीत बुमराह की। एक तो मेरे व्यूअर से हाथ जोड़कर निवेदन है कि प्लीज हम बुमराह को और रिस्पेक्ट दें। वो किंग कोहली और रोहितमैन शर्मा के लेवल के ही प्लेयर हैं। हमने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे कि हमें ऐसे बॉलर हमारे टीम में हैं। पिच और आउटफील्ड की थोड़ी और बातें कर लूं तो मुझे ये कहना है कि आउटफील्ड इतनी स्लो, बंदा मिडिल भी करे तो बॉल 30 यार्ड तक नहीं जा रही। इससे बढ़िया पिच जब गांव में खेत में जब फसल कटती थी तो 2-3 महीने के जो वेकेंट पीरियड होते थे उसमें एक मोटे लड़के को लेटाकर एज अ रोलर या फिर खुद भी 4-5 बच्चे कूद कर बढ़िया पिच बना लेते थे। वो भी इतनी अनइवन नहीं होती थी। एक बॉल सर पे लग रही है, दूसरी घुटने पे आ रही है, कुछ भी हो रहा है। ICC रियली नीड्स टू लुक एट दिस। एक बात पिचेस को देखकर आप लोगों से करनी थी कि अगर इतने ही पिचेस स्लो रहे तो क्या कोहली को फर्स्ट डाउन नहीं आ जाना चाहिए? ओपनिंग करना जब IPL में जरूरत थी तब सही था, क्योंकि 200 के स्ट्राइक रेट से रन बनाना जरूरी था। एक टीम 250 रन मार रही थी। बट इस पिच पर जहां पर 160-170 एक कॉम्पिटिटिव स्कोर होगा, वहां पर हमें कोई कोहली जैसा एंकर इनिंग्स खेलने वाला बंदा चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो अभी भी यशस्वी को ओपनिंग करनी चाहिए और 1 डाउन हमारे किंग कोहली को आना चाहिए, ताकि कहीं अगर हमें स्टेबिलिटी चाहिए तो वो किंग कोहली प्रोवाइड कर सके। आप लोगों का क्या कहना है इस बात पे कमेंट पे बताएं। बाकी आगे बढ़ते हैं और बाकी मैचेस को भी कवर करते हैं। तो कुछ दिन पहले श्रीलंका वर्सेस साउथ अफ्रीका हुआ था इसी ग्राउंड पे। जैसा मैंने बताया 80 रन बना पाई श्रीलंका। एक तो उनका अलग ही डाउनफॉल चल रहा है जब से जयवर्धने, संकारा, मुरलीधरन इन सब ने रिटायरमेंट ली है। वो उभर ही नहीं पाए हैं, उनके पास प्लेयर्स ही नहीं है, अलग स्ट्रगल कर रहे हैं। बट इस मैच का हाईलाइट मेरे हिसाब से महेश तीक्षणा का वो इन्फॉर्मेशन था जो उन्होंने मैच के बाद दिया। वो था कि दे हैव टू विजिट 4 cities टू प्ले देयर 4 मैचेस। और ये थोड़ी सी एक अजीब सी चीज है, बट मैं कहूंगा एक एक्सक्यूज ही है, क्योंकि
आपको इसी बात के तो पैसे मिल रहे हैं। एंड आपका मैच अगर इंडिया में एक टाइम पे धर्मशाला में हुआ और अगला मैच आपका चेन्नई में हुआ तो आप उतना ही ट्रेवल कर रहे होंगे जितना अभी आप कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपको अपने क्रिकेट पर ही ध्यान देना चाहिए और इन सब बातों से दूर रहना चाहिए। अब बात कर लेते हैं दूसरे मैच की, जो कि हुआ था यूनाइटेड किंगडम डर्बी, और उसमें मैच हुआ था स्कॉटलैंड वर्सेस इंग्लैंड का, जो कि स्कॉटलैंड ने समहाउ बहुत अच्छी फाइट दी थी। अगर बारिश नहीं आती तो 10 ओवर में 90 रन मारे थे और डीएलएस मेथड के कारण 109 रनों का टारगेट मिला था इंग्लैंड को, जो कि ज्यादा चांसेस थे इंग्लैंड जीत जाती। बट एक मैच काफी टाकरे का होता, बट हुआ नहीं, दोनों को एक एक पॉइंट मिल गए। एक और मैच हुआ है नीदरलैंड्स वर्सेस नेपालीज, और भाई सबसे पहले तो नेपालीज, क्या बात है, क्या क्राउड का सपोर्ट था। इंडिया वर्सेस आयरलैंड मैचेस की भी कुछ सीटें खाली रह गई, लेकिन मजाल हो एक नेपाली ना आया हो अमेरिका में मैच देखने। ओ हो सारा स्टेडियम भरा, स्टेडियम के बाहर भरा हुआ, नेपाल पूरा भरा हुआ मैच देखने को, फुल सपोर्ट था। क्या खेली है नेपाल, काफी अच्छी फाइट दी, बट नीदरलैंड्स जीत चुकी है उस मैच को। एंड उनका ग्रुप काफी इंटरेस्टिंग हो गया है, क्योंकि अगर हम साउथ अफ्रीका और नेपाल को उनके ग्रुप से हटा दें तो 3 टीमें हैं जो कि एक स्पॉट के लिए लड़ेंगी, तो वहां पर नेट रन रेट बहुत ही इफेक्टिव हो जाएगा। बांग्लादेश, नीदरलैंड और श्रीलंका, मैं तो कह रहा हूं तीनों में से कोई भी पहुंच सकता है, इक्वल चांसेस हैं। अब बात करें आज के 2 मैचेस की, एक तो बताएं मुझे सुबह उठने से पहले ये मैचेस खत्म हो जाते हैं। आईसीसी कौन से सूखे नीम के पत्ते के नशे करके ये शेड्यूल बनाया है उन लोगों ने, एक दिन में 1 मैच होता है, एक दिन में 4 मैचेस होते हैं, मतलब कमाल है। बट हम क्या बोल सकते हैं, हम तो वीडियो बनाने आएंगे। तो बात करें मैच की तो युगांडा वर्सेस पपुआ न्यू गिनी माय फेवरेट्स का मैच था, और अनफॉर्चुनेटली पपुआ न्यू गिनी हार गई है। बट क्या ही कोई फाइट थी है, 3 विकेटों से हरा दिया है युगांडा ने पपुआ न्यू गिनी को। 77 रन मार पाई सिर्फ पपुआ न्यू गिनी, और उसे भी मारने में युगांडा की 7 विकेटें चली गई। ये जब मिनोज आपस में भिड़ रहे हैं ये छोटी टीम्स, तो ये बड़ी स्पार्क क्रिएट कर रहे हैं, विच इज अ वेरी गुड थिंग फॉर क्रिकेट। बट बात करें आज के दूसरे मैच की तो ओमान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया था, और ऑस्ट्रेलिया ने धूल चटा दी। लेकिन जो हाईलाइट थी वो 2 चीजें ही थी। पहले तो मैक्सवेल आप किस आउट ऑफ फॉर्म में हैं, आरसीबी वालों खुश हो जाओ, ये सिर्फ तुम्हें धोखा देने के लिए नहीं था, वो सच में क्रिकेट भूल चुका है। बात करें मार्कस स्टोइनिस की तो ओहो हो, इतना प्यार मुझे किसी पे नहीं आया जितना मार्कस स्टोइनिस पे आ रहा है। बॉय ने मेरी प्रेडिक्शन पूरी कर दी। मैंने कहा था पिछली वीडियो में भी, जाकर देख लो, कि इस टूर्नामेंट में 4 छक्के 1 ओवर में लगेंगे। बॉय ने 10वें 11वें मैच में ही पूरा कर दिया। वाह क्या बात है। मैं फिर से कह रहा हूं, मेरी और भी प्रेडिक्शंस थी, वो जाकर देखो, सारी पूरी होंगी। आज की भी प्रेडिक्शन हार्दिक पांड्या वाली देख लेना, या तो वो फर्स्ट आएगा मैन ऑफ द टूर्नामेंट, या वो कहीं कंटेंडर तो जरूर रहेगा। तो अब बात कर लेते हैं 9 जून को भारत बनाम पाकिस्तान, जो सबसे बड़ा मैच, सो कॉल्ड द बिगेस्ट मैच ऑफ द टूर्नामेंट है, उसके बारे में। एक तो ऐसी पिचेस हैं, बस भगवान ही बचाए बैट्समैन को, बस इंजर्ड ना हो कि टूर्नामेंट से बाहर हो जाए, बस इतनी ही ख्वाहिश है मेरी। और देखते हैं, दोनों टीमों के पास काफी बढ़िया बॉलिंग अटैक है, तो पेसर्स यहां पर बहुत अच्छा कर रहे हैं। दोनों टीमों के पास 3-3 काफी होनहार पेसर्स हैं। तो लेट्स सी, आई एम रूटिंग फॉर इंडिया ऑब्वियसली, क्योंकि मैं इंडिया का भी हूं, और इंडिया ने काफी अच्छा डोमिनेंस दिखाया है प्रीवियसली भी पाकिस्तान के ऊपर, तो ये वाला मैच भी इंडिया ही जीतेगी। बाकी इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एक बार फिर से पहली वीडियो पे प्यार देने के लिए। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक के बटन को भी छू लें, और पहली बारी अगर मेरा ये चेहरा देख रहे हैं तो सब्सक्राइब के बटन को भी छू लें। ऐसे पूरे टूर्नामेंट में मैं आता रहूंगा, ट्राई करूंगा और वेराइटीज लेकर आऊं और बंदे लेकर आऊं, तो आप लोग भी मुझसे जुड़े रहें। मिलते हैं, तब तक सेफ रहें। भारत माता की जय।